हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैंने देखी बर्लिन मूवी ZEE5 ऐप पर। इस मूवी का रन टाइम है 2 घंटे का और जॉनरा है स्पाई थ्रिलर। तो कहानी शुरू होती है 1993 में अशोक कुमार से, जो कि डेफ एंड म्यूट है और इसे अरेस्ट कर लिया जाता है इस शक पे कि वो एक जर्मन एजेंट है। बट इंटेलिजेंस ब्यूरो में किसी को भी साइन लैंग्वेज नहीं आती, तो वहां पर बुलाया जाता है पुष्किन वर्मा को, जो कि साइन लैंग्वेज का एक टीचर है। और इन सब के बैकड्रॉप में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, जैसे कि एस्पियोनाज एक्ट और इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिटिक्स। अब सबसे पहले स्टोरी एनालिसिस। तो स्टोरी बहुत ऑथेंटिक है और बहुत अच्छी रिसर्च की है इस मूवी के मेकर्स ने, सो वेरी वेल डन ऑन दैट पार्ट। और फाइनली हम उस पाकिस्तान और ISI वाले टॉपिक से दूर आए, कम से कम कुछ नया देखने को मिला, जो कि पिछले इतने सालों से हम लोग हर मूवी में देखते आए हैं। कहानी में बहुत सारे एंगल्स को एक्सप्लोर किया गया है, चाहे वो कैरेक्टर आर्क्स हो, उनकी बैक स्टोरीज हो, या रॉ और IB की इंटरनल पॉलिटिक्स हो। और अभी इसी चीज से रिलेटेड IC 814 भी आया था 2 हफ्ते पहले, जिसमें यही सब दिखाया गया था कि कैसे ये दोनों एजेंसीज आपस में ब्लेम गेम खेलती हैं। और वो सेम चीज आपको इस मूवी में भी देखने को मिलेगी। जैसे कि इस मूवी में इन दोनों एजेंसीज को पता होता है कि एक एस्पियोनाज एक्ट होने वाला है, बट उस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये लोग आपस में ही उलझे हुए हैं। एक साइड बोलती है कि तुमको पता था तो तुमने कुछ क्यों नहीं किया, दूसरी साइड बोलती है तुमको भी तो पता था तो तुमने क्यों कुछ नहीं किया। सो एक्सप्लोरिंग दिस होल एंगल वाज फैंटास्टिक। अब बात रही सस्पेंस की, तो हर 5 मिनट में इस मूवी में सस्पेंस का लेवल जो है वो ऊपर जाता है। मतलब आफ्टर 45 मिनट्स मुझे भी फील हुआ कि यार अब एक ब्रेक लेना जरूरी है, क्योंकि दिस इज अ लॉट टू डाइजेस्ट इन वन गो। और ये सस्पेंस का जो बिल्डअप है ये आपको मूवी के लास्ट तक में भी मिलेगा, विच लीड्स टू अ वेरी रियलिस्टिक क्लाइमैक्स। सैटिस्फाइंग नहीं कहूंगा, रियलिस्टिक, दोनों चीजों में डिफरेंस है। जबरदस्ती का नेशनलिज्म नहीं घुसेड़ा गया है इस मूवी में, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। हर एक छोटी से छोटी डिटेल का ध्यान रखा गया है इस मूवी में, और उन सारी डिटेल्स को क्लाइमैक्स पे लाते लाते पूरे फुल सर्कल में क्लोज करती है ये मूवी। मतलब मुझे एंड तक भी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार मूवी के स्टार्ट में या बीच में ये इंफॉर्मेशन भी दी गई थी तो फिर इसका क्या हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। स्टार्ट से लेके एंड तक मैं स्क्रीन से चिपका हुआ था कि भाई आगे और क्या सस्पेंस है, आगे और क्या क्या होने वाला है। एंड दिस मूवी एक्चुअली क्रिएट्स अ न्यू बेंचमार्क कि स्पाई मूवीज सही मायनों में कैसी बननी चाहिए। स्क्रीन प्ले आपको इस मूवी का थोड़ा स्लो लग सकता है, क्योंकि थ्रिलर से ज्यादा ये मूवी एक स्लो बर्न जॉनरा की है, और स्लो बर्न जॉनरा वाली मूवीज और शोज में क्या होता है, एक सेटिस्फाइंग क्लाइमैक्स। बट यहाँ पर सेटिस्फाइंग नहीं, रियलिस्टिक। अगेन आई एम रिपीटिंग, दोनों चीजों में डिफरेंस है। अब वो जब आप ये मूवी देखोगे तो ही समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब परफॉर्मेंसेस की बात करें तो सबसे पहले ईश्वक सिंह, इन्होंने रोल किया है अशोक कुमार का, एंड डैम डूड, दिस मैन वाज ऑन फायर। इनके इस मूवी में कोई डायलॉग्स नहीं है, बट साइन लैंग्वेज के साथ साथ ये अपनी बॉडी लैंग्वेज से और आंखों से जो आग बरसाए जा रहे थे हर एक सीन में, और इस रोल के पीछे की उनकी जो मेहनत थी वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। मतलब तुम लोग लास्ट मिनट तक भी ये पता नहीं कर पाओगे कि ये सच में जर्मन स्पाई है भी या नहीं। और इस बंदे ने बिना कुछ कहे सिर्फ एक रूम में बैठे बैठे 2 इतनी बड़ी एजेंसीज में तहलका मचा रखा है, कैसे। सो ओवरऑल ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। इनके बाद आते हैं अपार शक्ति खुराना, और उन्होंने भी बहुत सॉलिड एक्टिंग की है, और मैं ये कह सकता हूं कि ये उनके करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस मैंने विटनेस की है। इनके कैरेक्टर का नाम होता है पुष्किन वर्मा, और ये कैरेक्टर पूरी मूवी में एक तड़पती हुई मछली की तरह है। मतलब एक दिन गए काम पे, उसके अगले दिन ये भाई साहब किडनैप हो जाते हैं, फिर उसके अगले दिन ये वापस काम पे आते हैं, फिर उसके अगले दिन किडनैप होके मार भी खाते हैं, फिर अगले दिन ये वापस काम पे आते हैं। और इन्हीं सब के चलते ये कैरेक्टर दिन ब दिन अपने अंदर घुट रहा है, मर रहा है अंदर से। ये कैरेक्टर फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से में है, ये किसी भी मोमेंट पे फट सकता है। और गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन इस लेवल का कि इस कैरेक्टर के अंदर की जो नेशनलिज्म, देश प्रेम की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीटली एंड तक आते आते बदल जाती है। एंड में ही इज लाइक कि भाड़ में गए सब, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो। इसके बाद आते हैं राहुल बोस, जो कि ऑलरेडी यार वन ऑफ द बेस्ट है। मूवी चाहे कैसे भी हो, खराब हो अच्छी हो, ये अपनी परफॉर्मेंस हमेशा बढ़िया डिलीवर करते हैं, नो डाउट्स इन दैट। एक मुझे अनुप्रिया गोयनका के रोल के लिए लगा कि इनका रोल बहुत ज्यादा अंडर यूटिलाइज्ड रह गया, बाकी सभी लोगों ने टॉप क्लास परफॉर्मेंसेस दी हैं। सिनेमेटोग्राफी की है श्री नाम जोशी ने, जिन्होंने इससे पहले कैमरा डिपार्टमेंट संभाला था कोटा फैक्ट्री और गुल्लक जैसी वेब सीरीज का, और इनका काम लाजवाब था। इन्होंने अपने कैमरा वर्क में मेटाफर्स डाले हैं ताकि ऑडियंसेस बैठ के इन चीजों को क्रैक कर पाए, और साथ ही एटमॉस्फेरिक टेंशन, अपने कैमरा में 1993 के इंडिया को कैद करना, वो वर्ल्ड बिल्डिंग, स्पाई थ्रिलर की थीम में पेन और लोनलीनेस जैसी थीम्स को ऐड करना। मतलब इनके काम ने अपने आप में एक अलग नैरेटिव सेट किया, जो कि बहुत कम लोग ये काम कर पाते हैं। साउंड डिजाइन किया है कृष्ण कुमार ने, जिन्होंने इससे पहले गाजी अटैक का भी साउंड डिजाइन किया था, और उनका काम अच्छा है, नो कंप्लेंट्स अबाउट दैट, क्योंकि मूवी थ्रू आउट एंगेजिंग थी। थ्रिल वाले सीन्स में आपको थ्रिल फील करने को मिलेगा, जहां पर मेकर्स चाहते थे कि आप कंफ्यूज रहो, वहां पर आपको वैसा ही म्यूजिक मिलेगा, वैसा ही कंफ्यूज फील करोगे, और जहां पर आपको किसी कैरेक्टर के लिए सैड होना है तो वहां पर आपको बिल्कुल वैसा ही म्यूजिक मिलेगा। सो ओवरऑल द जॉब वेल डन। डायरेक्शन किया है अतुल सबरवाल ने, जिन्होंने इससे पहले क्लास ऑफ 83 डायरेक्ट की थी। अब IMDb पे भले ही उसको 5 मिले हो, लेकिन वो मूवी 8 से कम की बिल्कुल नहीं थी। उस मूवी में भी इनका काम ब्रिलियंट था, और इस मूवी में भी है। इनके इस प्रोडक्ट को लेकर जो क्लैरिटी थी दिमाग में, इसके पीछे की रिसर्च, कैरेक्टर डिजाइनिंग, सीन्स का सेटअप,
सेटअप, स्क्रीन प्ले, सस्पेंस बिल्डअप और ये दिखाना कि उस जमाने में इंफॉर्मेशन कैसे ली और दी जाती थी, कैसे ह्यूमंस को यूज किया गया था वॉल्स बना के, जिससे कि वो लोग कुछ सुने भी नहीं और कैसे सारी इंफॉर्मेशन अदला बदली कर दी गई बीच में। तो ये एक जो टेक्निक दिखाई गई है ना इस मूवी में, दैट वाज वेरी इंटेलिजेंट टू शो दैट। सो ओवरऑल ये मूवी आपको इस वीकेंड जरूर चेकआउट करनी चाहिए। हाँ, ये मूवी आपको स्लो लग सकती है बट थ्रिल पूरा मिलेगा, मजा पूरा आएगा। एंड आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लग सकता है क्योंकि रियलिस्टिक एंड है, सेटिस्फाइंग नहीं है। अब बात ये रही कि भाई ये मूवी किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। तो अगर आप लोगों को एक जेन्युइन स्पाई थ्रिलर मूवी में इंटरेस्ट है तो ये लिस्ट में होनी चाहिए आपके, और उस लिस्ट को डोमिनेट भी करनी चाहिए। और अगर आपको इसी चीज में हट के कंटेंट देखना है जिसमें कि आप ISI और पाकिस्तान से बोर हो चुके हैं और कुछ नया देखना है, तो ये मूवी भी आपकी लिस्ट में होनी चाहिए। और जो लोग पठान और टाइगर को स्पाई मूवीज मानकर बैठे हैं, प्लीज आप इस मूवी से दूर रहना, अपना टाइम बचाओ, मत हाथ डालो इसमें। बाकी पेरेंटल गाइडलाइंस में इस मूवी में गालियों को म्यूट कर दिया गया है और सेक्स सीन्स और न्यूड सीन्स नहीं है। और ये है मेरी साइड से इस मूवी की रेटिंग, और ये था मेरा रिव्यू बर्लिन मूवी का। अगर आप लोगों ने ये मूवी देख ली है तो कॉमेंट्स में मुझे भी लिखकर बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और ये रिव्यू अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक ध्यान रखो अपना, बी ऑसम, बाय बाय।